हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बीरबल सिंह गुर्जर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनलेट ऑफ थोरैक्स। अब इनलेट ऑफ थोरैक्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं ये सारा आज हम डिस्कस कर लेंगे। इनलेट ऑफ थोरैक्स को विद डायग्राम हम इसको आज क्लियर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनलेट ऑफ थोरैक्स, सबसे पहले आता है कि इनलेट ऑफ थोरैक्स है क्या। तो इसको सुपीरियर थोरेसिक एपरेचर भी कहते हैं और ये कुछ नहीं है, जो आपका नेक का जो रीजन है, जो नेक को थोरैक्स से कनेक्ट कर रहा है, वही है आपका थोरेसिक इनलेट, या इसी को और क्या बोलते हैं, सुपीरियर थोरेसिक एपरेचर। तो ये याद रखना, सुपीरियर थोरेसिक एपरेचर आए या इनलेट ऑफ थोरैक्स आए, बात एक ही है। ठीक है, तो क्या है, ये एक नैरो अपर एंड ऑफ थोरैक्स है जो कि कंटिन्यू कर रहा है विद द नेक। तो ये तो हो गया कि थोरेसिक इनलेट क्या है। अब बात करते हैं इसकी बाउंड्रीज की। अगर इसकी शेप की बात करें तो ये किस शेप का होता है, इसकी शेप की अगर हम बात करें कि ये किस शेप का होता है, तो शेप भी याद रख सकते हैं आप, ये किडनी शेप्ड होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी बाउंड्रीज की बात करते हैं। तो अगर आप नॉर्मल इसको याद रखना चाहें तो इसको रटने मत बैठना, केवल बस समझने की कोशिश करना कि इनलेट ऑफ थोरैक्स क्या है। वो रीजन है जो कि आपका नेक का थोरैक्स से कनेक्ट कर रहा है, वो हो गया आपका इनलेट ऑफ थोरैक्स। अब इसमें एंटीरियर में क्या है, तो आपकी एंटीरियर में क्या आता है, मेन्यूब्रियम स्टर्नी, स्टर्नम आती है और स्टर्नम में भी आपका क्या आ रहा है, मेन्यूब्रियम स्टर्नम। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं एंटीरियरली में अपर बॉर्डर ऑफ मेन्यूब्रियम स्टर्नम। इसके अलावा पोस्टीरियरली में क्या आएगा, पोस्टीरियरली में वर्टिब्रा आएंगी। तो कौन सी वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है आपका, T1 वर्टिब्रा। तो अपन बोल सकते हैं कि T1 वर्टिब्रा इसके पोस्टीरियरली में प्रेजेंट है। तो ये इसकी बाउंड्रीज है। लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट है, फर्स्ट रिब्स प्रेजेंट है। फर्स्ट रिब्स जो है वो वर्टिकल में प्रेजेंट है एंड कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट है। न्यूमोनिक इसका ये है कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगर देखो, वैसे तो इसको न्यूमोनिक की जरूरत ही नहीं है आपको। न्यूमोनिक की जरूरत क्यों नहीं है, अगर आप खुद इमेजिन कर रहे हो तो ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। अगर रटने बैठ रहे हो तो ये न्यूमोनिक भी बाद में भूल जाओगे। तो मेरा ये मानना है कि ये न्यूमोनिक भी याद मत रखना, लेकिन बस आप इमेजिन करने की कोशिश करना कि इनलेट ऑफ थोरैक्स की बाउंड्रीज क्या क्या है। एंटीरियरली में क्या है, स्टर्नम, स्टर्नम में भी कौन सा पार्ट है आपका, मेन्यूब्रियम। इसके अलावा अगर हम बात करें पोस्टीरियरली में क्या है, तो T1 थोरैसिक वर्टिब्रा और दोनों साइड क्या है आपकी फर्स्ट रिब्स प्रेजेंट है लेटरल में। इसके बाद ये इसका न्यूमोनिक है, अगर बता देते हैं बस एक बार, MTR, मेन्यूब्रियम, T1 एंड रिब्स। उसके बाद देखो यहाँ पे देखे रखा है शेप एंड प्लेन। तो इसका शेप में क्या आ जाएगा, तो इसका शेप है किडनी शेप्ड है। इसकी जो स्लोप होती है वो कैसी होती है, तो ये याद रखना कि जो प्लेन ऑफ इनलेट होता है वो आपका डायरेक्टेड होता है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई बार MCQs में आ जाता है। तो स्लोप इसकी कैसी होती है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्ट्रक्चर्स अपीयर्स एट डिफरेंट लेवल। जो इसमें स्ट्रक्चर्स आएंगी वो डिफरेंट लेवल्स पे प्रेजेंट होंगी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। और एक लाइन कि ये आपका डायरेक्टेड है डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, लेकिन यहाँ पे एक ओब्लिसिटी प्रेजेंट होती है 45 डिग्री की, ओब्लिकली होता है ये प्रेजेंट आपका। तो एग्जाम लाइन क्या है आपकी, ओब्लिक प्लेन ऑफ इनलेट ऑफ थोरैक्स, और ओब्लिक प्लेन भी कितना आपका 45 डिग्री ओब्लिसिटी पे ये प्रेजेंट होता है आपका। डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड प्रेजेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो किडनी के सॉरी मतलब शेप की बात कर ली हमने, किडनी शेप्ड है। प्लेन की बात कर ली, प्लेन कैसा है इसका, डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड है विद ओब्लिसिटी ऑफ 45 डिग्री। बस इतना सा याद रखना है आपको। इसके बाद अगर हम बात करें कि थोरैसिक इनलेट इज फंक्शनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय द स्क्लेनियस एंटीरियर मसल। अब इसको क्या करते हैं हम, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट। और वो जो डिवाइड करते हैं वो किससे आप डिवाइड कर सकते हो, स्क्लेनियस एंटीरियर मसल से डिवाइड कर सकते हैं। फंक्शनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय द स्क्लेनियस एंटीरियर मसल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, स्क्लेनियस एंटीरियर याद रखना, स्क्लेनियस एंटीरियर मसल जो कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। फिर एक चीज आती है सिब्सन फेशिया, ये आपका एक वर्ड आता है सिब्सन फेशिया। ये क्या है, देखो ये जो अभी हमने बात की कि अगर इसके हम 2 हाफ कर दें और जो ईच हाफ होता है वो कवर्ड होता है एक फेशिया से, उस फेशिया को क्या बोलते हैं, सिब्सन फेशिया। ये इसका दूसरा नाम क्या है आपका, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिब्सन फेशिया क्या है। सिब्सन फेशिया इज थिकन्ड फेशिया कवरिंग द अपेक्स ऑफ लंग्स एट द थोरैसिक इनलेट। तो थोरैसिक इनलेट में ही है, हम ये कह सकते हैं कि ये थोरैसिक इनलेट को कवर कर रहा है। ईच हाफ इज कवर्ड बाय फेशिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिब्सन फेशिया।
इसी को क्या बोला गया है, सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन भी इसी को कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसी को क्या बोलते हैं, सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन। कई बार ये आपके शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, ठीक है, सिम्पसन फेशिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिम्पसन फेशिया क्या है। तो सिम्पसन फेशिया पे सबसे पहले आप इतना लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके जो मेम्ब्रेन होती है वो कहाँ पे अटैच्ड होती है, उसकी बाउंड्रीज लिख सकते हैं सिम्पसन फेशिया की। अगर इसमें होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सिम्पसन फेशिया इज फॉर्म्ड बाय एंडोथोरेसिक फेशिया। किससे बना होता है, एंडोथोरेसिक फेशिया से, रेनफोर्स्ड बाय फाइब्रस फ्रॉम स्क्लेनियस मिनिमस, समटाइम्स स्क्लेनियस मीडियस। इसके जो फाइबर्स होते हैं वो आपके कहाँ से आ रहे हैं, मेन कंट्रीब्यूशन तो किसका है, स्क्लेनियस मिनिमस का है। और कई बार समटाइम्स आपका क्या हो सकता है, स्क्लेनियस मीडियस हो सकता है। अब ज्यादा याद नहीं रहे तो जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो तो आपको पता होना चाहिए, स्क्लेनियस मिनिमस, ठीक है। सिम्पसन फेशिया इज फ्लैटेंड टेंडन ऑफ स्क्लेनियस मिनिमस, इसके इसमें फाइबर्स अरेंज होते हैं, ठीक है। तो सिम्पसन फेशिया इज फॉर्म्ड बाय एंडोथोरेसिक फेशिया रेनफोर्स्ड बाय फाइबर्स फ्रॉम स्क्लेनियस मिनिमस। मेन कंट्रीब्यूशन किसका है, स्क्लेनियस मिनिमस का। समटाइम्स ये हो सकता है आपका किसका हो सकता है, स्क्लेनियस मीडियस का, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसका फंक्शन क्या है, ये जो सिम्पसन फेशिया है इसका फंक्शन क्या है, तो ये क्या कर रहा है, आपका सपोर्ट देता है अपेक्स ऑफ लंग्स को, प्रिवेंट करता है लंग हेरिनेशन इनटू द नेक ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन, इंक्रीज्ड इंट्राथोरेसिक प्रेशर। तो ये दो चीजें आपकी प्रिवेंट कर रहा है, प्रिवेंट लंग हेरिनेशन। अब आती है, तो अब ये वर्ड आता है यहाँ पे हेरिनिएशन, ये क्या है, ये आपका क्या होता है, यानी कि एबनॉर्मल बल्जिंग हो जाए या प्रोट्रूजन हो जाए किसी भी ऑर्गन का या टिश्यू का, तो यहाँ पे किसका हो रहा है, लंग्स का, तो ये उसको रोकेगा, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन इंक्रीज्ड इंट्राथोरेसिक प्रेशर, तो ये जो डीप इंस्पिरेशन के दौरान जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा उसको भी ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो ये किसका काम हो गया, आपका सिम्पसन फेशिया का काम हो गया। सिम्पसन फेशिया के फंक्शंस आप लिख सकते हैं अगर शॉर्ट नोट आता है तो शॉर्ट नोट्स में आप इसके फंक्शंस लिख सकते हैं। क्या होता है, ये लिख दिया हमने सबसे पहले तो ये सिम्पसन फेशिया क्या है, जो कि ईच आप जो कवर्ड होता है सिम्पसन फेशिया से कवर्ड होता है, सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन होता है। फिर एक हम फंक्शंस लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये लिख सकते हो कि ये किससे बना होता है, आपका एंडोथोरेसिक फेशिया से, रेनफोर्स्ड बाय फाइबर्स फ्रॉम स्क्लेनियस मिनिमस, जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो स्क्लेनियस मिनिमस का। इसके अलावा समटाइम्स किसका होता है कंट्रीब्यूशन, स्क्लेनियस मिनिमस का, तो ये लिख सकते हैं आप इसके शॉर्ट नोट्स में। इसके अलावा आपको ये लिखना ही है, ठीक है, ये थिकन फेशिया है, इसको सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि ये जो फेशिया होता है ये ट्रायंगुलर होता है इन शेप में, ट्रायंगुलर होता है इन शेप में। और अपेक्स जो होता है, अगर हम बात करें इसमें अपेक्स एंड बेस, अगर हम बेस की बात करें तो इनर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से अटैच्ड होगा, इनर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से अटैच्ड होता है। और जो इसका अपेक्स है अटैच्ड टू टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा, 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक इनफ आपको आइडिया दे दिया है कि अगर सिम्पसन फेशिया पे शॉर्ट नोट आता है तो आप क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे कि ये क्या होता है, और देन उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि ट्रायंगुलर होता है, अपेक्स कहाँ पे होता है, इसका बेस कहाँ पे होता है। इसके बाद आप ये लिख सकते हो। देन फिर अगर हम बात करें इसके फंक्शंस लिख सकते हैं। अब बात करते हैं थोरेसिक एपरेचर या थोरेसिक केज एपरेचर। इसमें आप देखो दो चीजें होती हैं, एक जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये है थोरेसिक इनलेट, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसको सुपीरियर थोरेसिक एपरेचर भी बोलते हैं, ठीक है। एक आपका आएगा थोरेसिक आउटलेट, इंफीरियर थोरेसिक एपरेचर। जब हम ये पढ़ेंगे तो इसकी भी बाउंड्रीज हम पढ़ लेंगे। अभी हमने केवल बस ये पढ़ा है सुपीरियर थोरेसिक, और इसी को हमने डिटेल में पढ़ा है। अब हमें मेनली यही पढ़ना है, और इसमें हम पढ़ के रहे हैं कि इससे आपकी कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पास हो रही हैं, हम इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर कवर आ रही है, मतलब स्ट्रक्चर कौन कौन सी इसमें इससे पास हो रही है, वो हमें वो सारी डिटेल्स पढ़नी है बस,
ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि जो थोरेसिक इनलेट है उससे कौन कौन सी आपकी स्ट्रक्चर्स पास हो रही हैं, ठीक है। अब इसमें कई सारी चीजें आती हैं, कुछ विसरा हो सकते हैं, कुछ लार्ज वेसल्स हो सकती हैं, कुछ स्मॉल वेसल्स होंगी, नर्व्स प्रेजेंट होंगी, मसल्स हो सकती हैं। तो अब हमें ये डिटेल में पढ़ना है कि इसमें आपकी कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि आपकी इससे पास हो रही है। इसका ये वाला जो डायग्राम है ये आपको याद रखना है। अगर ये डायग्राम आता है यानी कि आप पे पूरा थोरेसिक इनलेट आता है। अगर ये डायग्राम कर लिया, अब रटने बैठोगे तो भूल जाओगे। आराम से बस इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आपको यूनिवर्सिटी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपको बस डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम अगर आ गया तो आप थ्योरी लिख सकते हो, तो डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका थोरेसिक इनलेट का डायग्राम, ठीक है। इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू, यानी कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पास करती हैं। देखो सबसे पहले कुछ विसरा की बात कर लेते हैं। विसरा में आपका आ जाएगा ट्रेकिया आ जाएगा, ईसोफेगस हो जाएगा। ट्रेकिया और ईसोफेगस तो सभी को पता ही होगा कि आपके थोरेक्स में एंटर कर रहे हैं, यानी कि थोरेसिक इनलेट में आपके एंटर कर रहे हैं ट्रेकिया और ईसोफेगस। इसके अलावा अपेक्स ऑफ लंग्स विद प्लूरा, ये भी आपका आ जाता है, अपेक्स ऑफ लंग्स विद प्लूरा। और क्या चीजें आ रही हैं इसमें, और कौन से विसरा आएंगे, एक इसमें थाइमस आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए विसरा। इसके अलावा कुछ मेजर वेसल्स हैं, थोरेसिक डक्ट है, फ्रेनिक एंड वेगस नर्व्स हैं और सिंपैथिक ट्रंक है। विसरा में हमने क्या क्या पढ़ लिया, ट्रेकिया है, ईसोफेगस है। इसके अलावा भी हमने पढ़ लिया अपेक्स ऑफ लंग्स विद प्लूरा एंड थाइमस, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। वरना ट्रेकिया और ईसोफेगस तो आपको याद रहेगा ही। अब इसमें रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप ट्रेकिया और ईसोफेगस को रटें, ठीक है। आपको ईजिली याद रहेगा कि ट्रेकिया और ईसोफेगस तो है ही, ठीक है। इसके अलावा आप थाइमस और अपेक्स ऑफ लंग्स को भी याद रख सकते हैं, अपेक्स ऑफ लंग्स विद प्लूरा, ठीक है। तो ये तो हो गई विसरा। देन अगर हम बात करें आर्टरीज कौन कौन सी होती हैं जो कि इससे पास करती हैं। आर्टरीज में आपका आ जाएगा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी आर्टरीज आ सकती हैं, यहाँ पे देखो नहीं दी हैं। तो ये तो हो गई लार्ज, बड़ी बड़ी आपकी आर्टरीज। कुछ स्मॉलर आर्टरीज भी प्रेजेंट होंगी, जैसे कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आ सकती है। इसके अलावा सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, तो ये दो और याद रख लेना। जब आप ये तीनों याद हो जाएं तो उसके बाद में ये दो याद रख लेना। ये लार्ज वेसल्स हो जाएंगी, ये आपकी स्मॉलर लार्ज आर्टरीज और स्मॉलर आर्टरीज हो जाएंगी। अब इसके अलावा कुछ वेन्स भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ब्रेकियोसेफेलिक तो हो गया आपका, ब्रेकियोसेफेलिक वेन आ जाएगा। इसके अलावा और क्या आ जाएगा, राइट एंड लेफ्ट फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन आ जाएंगी, इंफीरियर थायराइड वेन आ जाएगी। तो बस आपको वेसल्स में तो इतना ही याद रखना है, यही आपका बहुत हो जाएगा। तो देखो आर्टरीज में तो मैंने आपको बता दिया, ब्रेकियोसेफेलिक का ट्रंक आ जाएगा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ये जिसमें से कि ये आ जाएंगी आपकी लार्ज आर्टरीज में, ये आ जाएंगी आपकी स्मॉलर आर्टरीज में। फिर अगर हम बात करें वेन्स की, जिसमें आपका आ जाएगा ब्रेकियोसेफेलिक वेन एंड इंफीरियर थायराइड वेन। तो ब्रेकियोसेफेलिक वेन तो लार्ज है। अब मैं ये लार्ज और स्मॉल इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आप यूनिवर्सिटी में लिखें तो आप इसे दो हेडिंग्स में लिख सकते हैं। अब एक साथ आर्टरी लिखोगे और एक आप लिखोगे कि लार्ज आर्टरीज ये हैं, स्मॉल आर्टरीज ये हैं, तो और अच्छा लगेगा उसमें लिखने में, ठीक है। इसके अलावा आप एक साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स हो गई, इंफीरियर थायराइड वेन हो गई। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन भी लिख सकते हो, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, राइट एंड लेफ्ट फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन भी है।
उसके बाद में कुछ नर्व्स आती हैं। नर्व्स में आपका क्या आ जाएगा, फ्रेनिक, वेगस एंड सिंपैथेटिक ट्रंक। बस ये तीन ही याद रखने हैं। नर्व्स में आपको राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व आ जाएगा, वेगस नर्व आ जाएगा एंड सिंपैथेटिक ट्रंक्स आ जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चंस की हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ मसल्स भी आप याद रख सकते हैं इसमें, जो कि मैं अभी आपको डायग्राम में बता दूंगा वापस से कि इसमें आपकी कुछ मसल्स भी आपकी आती हैं, जैसे कि स्टर्नोहायोड। स्टर्नोहायोड के अलावा और क्या जाएगी, स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोथायरॉइड, और क्या जाएगा, लॉन्गस कोलाई। लॉन्गस कोलाई याद नहीं रही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दो याद रख लेना, वो ही बहुत है, ठीक है। मसल्स में आप इतना ही याद रख सकते हो। ये देखो, ये रहा इसका डायग्राम, ठीक है। अब इसमें आपको डायग्राम में जो जो सारी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, या फिर आप कहें कि अगर आप केवल डायग्राम याद रखते रहे तो आपको बाकी सारी चीज़ें भी आसानी से याद रह जाएंगी। जैसे कि अगर देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपकी फर्स्ट स्टेप बनाई हुई है, ये आपका अपेक्स ऑफ लंग हो गया विद प्लूरा, एंड देन ये आपका वर्टिब्री हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो गया, ईसोफेगस बताया हुआ है, ट्रेकिया बताया हुआ है। अब देखो विसराज की बात कर लेते हैं हम कि कौन कौन से विसरा इसमें आप इंक्लूड हो रहे हैं। देखो अपेक्स ऑफ लंग हो गया विद प्लूरा, ट्रेकिया आपका आ गया, ईसोफेगस आपका आ गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, कलर चेंज करते हैं, रेड से बता देते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक मिनट, ये जो है आपका ग्रीन से जो मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ, ये क्या हो गया, आपका थाइमस हो गया। तो ये सारे आपके क्या हो गए, विसराज आ गए, ठीक है। अब इसके अलावा और हमने क्या क्या पढ़ा था, विसरा पढ़े थे, उसके बाद हमने पढ़ी थी आर्टरी। आर्टरी में देखो हमने क्या क्या पढ़ी थी, तो एक तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी आ जाएगी आपकी, इसके अलावा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी पढ़ी थी, और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी पढ़ी थी। अब जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वही आपको बनानी है बस। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप बनाएंगे, देन फिर उसके बाद में अपेक्स ऑफ लंग्स बना देना, फिर आपको ट्रेकिया, ईसोफेगस, इसी क्रम में आपको बनाते रहना है, ठीक है। इसी क्रम में आपको बना देना है, आपका पूरा हो जाएगा ये कंप्लीट। फिर आपको क्या करना है, अपेक्स ऑफ लंग्स बना देना है, वर्टिब्रा बना देनी है, ट्रेकिया, ईसोफेगस और थाइमस बना देना है, ठीक है। अब बाकी की जो भी आपको मेजर वेसल्स या जो भी आपको याद है, आर्टरीज, नर्व्स, वेन, वो सारे आपको बनाना है, ठीक है। तो आर्टरीज ये हो गई आपकी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा मैंने और भी कुछ आपको आर्टरी बताई थी, जैसे कि सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एंड सॉरी, और एक आएगी आपकी लेफ्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो ये आपकी मैंने स्मॉलर में बताई थी, ठीक है। तो आप अगर स्मॉलर भूल जाते हो एक दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी की आपको याद रहेगा। प्लस यहाँ पे जो देखो चार चीजें एक साथ दी हुई हैं दोनों साइड, तो यह आपको ऐसे ही इसी क्रम में याद रख लेनी है, ठीक है। जैसे कि अब इसमें देखो एक चार चीजें हैं इसमें, एक आपकी वेन है, एक आर्टरी है, एक नर्व है। वेन, एक मिनट, एक वेन है, एक आर्टरी है और एक नर्व है, ठीक है। तो इसी क्रम में आपको याद रख लेना है कि वेन आएगी, कौन सी वेन आएगी, फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन आएगी, आर्टरी में क्या आएगा, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी आ जाएगा, नर्व्स में क्या आ जाएगा, फर्स्ट थोरेसिक नर्व आ जाएगी। इसके अलावा ये क्या है, सिंपैथेटिक चेन, तो बस एक सिंपैथेटिक चेन और बना देंगे, बाकी के इसी क्रम में चारों याद हो जाएंगी। इसके अलावा आपको ईसोफेगस हो गया, ट्रेकिया हो गया, कुछ आर्टरीज आपको बता दी। अब आती है बात मसल्स की, तो मसल्स में आपका जाएगा स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोड, और यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जो आपकी मसल्स बताई हुई है, लॉन्गस सर्वाइसिस या कोलाई। तो ये आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। अब आप इसको कैसे बनाएंगे मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप बनाना, देन लंग्स, अपेक्स ऑफ लंग्स, वर्टिब्रा बना देना, फिर ट्रेकिया, ईसोफेगस बनाना और थाइमस बनाना, तीन चीजें। सबसे पहले विसरा बनाएंगे आप, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये चार चीजें बना देनी है। वेन से याद रख लेना कि मतलब वेन आएगी, आर्टरी आएगी, फिर नर्व आएगी। वेन कौन सी आएगी, फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, यहाँ पे इंटरकोस्टल ही आएंगी। देखो यहाँ पे क्या है आपकी, इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी और थोरेसिक नर्व। तो दो इंटरकोस्टल से याद रखना है, यानी कि इंटरकोस्टल आएंगी, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन
और सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। उसके बाद में आपको आर्टरीज बना देनी है। इसके अलावा आपकी नर्व रह गई। नर्व में आपका क्या आ जाएगा, देखो फ्रेनिक नर्व आ जाएगी, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व आ जाएगी। इसके बाद लेफ्ट वेगस नर्व है, ठीक है, और एक सिंपैथेटिक चेन तो आपका था ही, ठीक है। तो ये आपका थोरेसिक इनलेट का हो गया। अब इसके अगर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट पोस्टीरियर एट द थोरेसिक इनलेट, जो मोस्ट पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है वो कौन सी है। अब वैसे तो कौन सी है मोस्ट पोस्टीरियर स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें मोस्ट पोस्टीरियर स्ट्रक्चर थोरेसिक इनलेट में आपकी कौन सी है, वर्टिब्रा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे वर्टिब्रा तो दी हुई नहीं है ऑप्शंस में, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो आपके पोस्टीरियर में है वो क्या है, ईसोफेगस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईसोफेगस। इसके अलावा अगर हम बात करें कि थोरेसिक इनलेट का पोस्टीरियर बाउंड्री कौन सा है, जो कि अगर हम जो अभी क्वेश्चन बात कर रहे थे कि पोस्टीरियर स्ट्रक्चर आपकी कौन सी हो गई, पोस्टीरियर बाउंड्री क्या है। तो पोस्टीरियर बाउंड्री क्या है आपकी, इसके आंसर में आपका क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर बाउंड्री पूछा है। देखो थोरेसिक इनलेट की पोस्टीरियर बाउंड्री पूछा है, आपको ऑप्शंस हैं बॉडी ऑफ C7 वर्टिब्रा, T1 वर्टिब्रा, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T1 या लेमिना ऑफ T1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बॉडी ऑफ T1 वर्टिब्रा, ठीक है। मैंने आपको बताया था एंटीरियरली में क्या प्रेजेंट है, मेन्यूब्रियम स्टर्नाई, पोस्टीरियरली में क्या प्रेजेंट है, फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा की भी बॉडी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि एंटीरियर बाउंड्री क्या है। तो एंटीरियर बाउंड्री में मैंने अभी बताया आपको क्या है, एंटीरियर बाउंड्री में क्या आ जाएगा आपका, मेन्यूब्रियम। मेन्यूब्रियम में भी क्या आएगा आपका, अपर बॉर्डर ऑफ मेन्यूब्रियम स्टर्नी, याद रखना अपर बॉर्डर ऑफ मेन्यूब्रियम स्टर्नी। उसके बाद आता है कि लेटरल बाउंड्री में क्या है थोरेसिक इनलेट की में। तो लेटरल बाउंड्री में क्या आता है आपका, सेकंड रिब, क्लेविकल, स्कैपुला या फर्स्ट रिब। तो क्लियर है, फर्स्ट रिब आपका क्या आ जाएगा, इसके लेटरल बाउंड्री में आ जाएगा। द प्लेन ऑफ थोरेसिक इनलेट इज डायरेक्टेड, जो थोरेसिक इनलेट का जो प्लेन होता है वो कैसे डायरेक्टेड होता है आपका, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड था, और ऑब्लिसिटी भी था 45 डिग्री। तो प्लेन ऑफ इनलेट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड विद एन ऑब्लिसिटी ऑफ 45 डिग्री। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। यहां पे इसका आंसर गलत दे के रखा है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी डज नॉट पास थ्रू द थोरेसिक इनलेट। तो कौन सी ऐसी आर्टरी है जो कि थोरेसिक इनलेट से पास नहीं करती है, सबक्लेवियन आर्टरी ये तो पास कर रही थी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी पास कर रही थी, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक भी था, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी भी आपकी स्मॉलर में थी, पास कर रही है, लेकिन क्या एक्सिलरी आर्टरी है, नहीं, एक्सिलरी आर्टरी से पास नहीं कर रही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, एक्सिलरी आर्टरी। फिर आता है कि विच वेन पासिस थ्रू द थोरेसिक इनलेट, ऐसी कौन सी वेन है जो कि थोरेसिक इनलेट से पास कर रही है। तो वेन्स में हमने क्या पढ़ा था, एक तो ब्रेकियोसेफेलिक वेन पढ़ी थी, इसके अलावा दो वेन और पढ़ी थी, इंफीरियर थायराइड वेन और फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखो ब्रेकियोसेफेलिक वेन ही देके रखा है, तो ब्रेकियोसेफेलिक वेन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है विच नर्व लाई एंटीरियर टू द सबक्लेवियन आर्टरी एट द थोरेसिक इनलेट। ये पूछ रहा है कि कौन सी नर्व लाई करती है एंटीरियर टू सबक्लेवियन आर्टरी, जो कि आपकी सबक्लेवियन आर्टरी के एंटीरियरली में प्रेजेंट है, ठीक है। तो कौन सी नर्व आपकी प्रेजेंट है ये पूछ रहा है, वेगस नर्व है, फ्रेनिक नर्व है, सिंपैथेटिक चेन है या रिकरेंट फेरेंजियल नर्व है। सर इतना ध्यान से तो हमने देखा ही नहीं डायग्राम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूछा है आपसे कि लेफ्ट सब यानी कि सबक्लेवियन जो आर्टरी है उसके एंटीरियरली में क्या प्रेजेंट है आपकी। तो यहाँ पे तो दोनों ही प्रेजेंट है आपकी, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व भी और लेफ्ट वेगस नर्व भी, ठीक है। तो इसके आपके दोनों आंसर हो सकते हैं, वेगस नर्व एंड फ्रेनिक नर्व, ठीक है। तो जो कि आपके एंटीरियरली में प्रेजेंट है। तो घबराए नहीं, आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा इनमें से, तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के आपके दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, वेगस नर्व एंड फ्रेनिक नर्व। और अगर हम ज्यादा सही आंसर की बात करें तो ज्यादा सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो इसके एंटीरियरली में आपका फ्रेनिक नर्व लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे दोनों ही आती हैं, आप दोनों ही याद रखना। उसके बाद आता है कि द सिंपैथेटिक गैंग्लियन प्रेजेंट एट द थोरेसिक इनलेट इज।
सिंपैथेटिक जो गैंग्लियन प्रेजेंट होता है थोरेसिक इनलेट में वो कौन सा होता है, कौन सा सिंपैथेटिक गैंग्लियन आपका प्रेजेंट होता है। तो याद रखना इसमें आपका क्या आता है, सर्वाइको थोरेसिक गैंग्लियन या सैटेलाइट गैंग्लियन भी इसको बोलते हैं, ये याद रखना। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, सर्वाइको थोरेसिक गैंग्लियन, जो कि आपका थोरेसिक इनलेट में प्रेजेंट होता है। तो ये तो बात हो गई कुछ क्वेश्चंस की। इसके बाद है इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। अब इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी आती है कि थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम या थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। देखो थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम के नाम से एक्चुअल में जाना ही नहीं जाता, इसकी जो क्लिनिकल एनाटॉमी है वो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के ही नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब ये क्या है और इसकी क्लिनिकल में क्या है, वो सारी चीजें अब अपन को पढ़नी है, ठीक है। अब इसका क्लिनिकल देख लो एक बार कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम या थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम अगर हम इसे कह रहे हैं तो इसमें क्या होगा और ये क्यों होगा। अगर आपका कंप्रेशन हो गया किसी भी न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स का, जो भी हमने इतनी आर्टरी नर्व्स वगैरह पढ़ी हैं, अगर इनमें से किसी भी चीज का कंप्रेशन हो गया या फिर सर्वाइकल रिब और स्क्लेनियस एंटिकस मसल इन्वॉल्व है, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, आपका ये सिंड्रोम होगा। अब इसमें क्या होगा, लीड्स टू पेन एंड नंबनेस इन आर्म, आर्म में पेन होगा, नंबनेस होगी, वीक पल्स होगी, इडिमा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये हो गया इसका क्लिनिकल एनाटॉमी। कंप्रेशन ऑफ न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स की वजह से हो सकता है, सर्वाइकल रिब और स्क्लेनियस एंटिकस मसल्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। और सिम्टम्स क्या आएंगे, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गए आपके, पेन एंड नंबनेस इन आर्म, वीक पल्सेस एंड इडिमा, ठीक है। इसके बाद ये बस ऐसे ही फनी वे में है कि आप कैसे याद रख सकते हैं, इनलेट यानी कि जो एंट्री हो रही है, ऐसे मान के चलो कि इस क्लब में क्या क्या एंट्री हो रही है, वही हमें सारी चीजें पढ़नी है। अब इसमें बाउंसर क्या है, जो उसके चारों तरफ है, क्या हो गई, रिब्स हो गई। वीआईपी चीज को क्या है, बेसल्स हैं, उन्हें हमें सेफ्टी से एंट्री करवानी है उनकी, ठीक है, तो बेसल्स की। इसके अलावा कुछ खाना भी जाएगा, ठीक है, तो फूड काउंटर के लिए क्या जाएगा, ईसोफेगस आ जाएगा, और एयर सप्लाई के लिए ट्रे किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थोरेसिक इनलेट, ठीक है। थैंक यू सो मच।